पहले कोडिंग में आपको दो चीज़ सीखना है, ठीक है। सबका प्लेस वैल्यू, ए से जेड तक का प्लेस वैल्यू, जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, उसी तरह जेड का 26 होता है, क्योंकि सब कुछ कोडिंग इसी पर चलेगा। उसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है और एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ये आपको अपोजिट भी याद रखना है, अपोजिट से भी क्वेश्चन आता है। 3 टाइप का क्वेश्चन कोडिंग में देखने को मिलेगा, जो कि हम तीनों टाइप आज आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एज का कुछ कल छोड़े थे, उसको करवाना है HW। तो सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हम बना देते हैं और दूसरे से आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया रहेगा, लूज को बताया गया है कि कोड MQVI होता है, उसी तरह गेन का कोड क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन में हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे, बाकी फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है। लूज का MQVI, उसी तरह गेन का GAIN। अब आपका कोडिंग पूछ रहा है, तो या तो आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए कि L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, S का 19 होता है, E का जो प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसके बाद M का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 13 होता है, Q का जो प्लेस वैल्यू होता है, आवाज़ आ रहा है ना सबको, 17 होता है, V का प्लेस वैल्यू जो होता है वो आपका 22 होता है और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 12 से 13 हुआ यानी +1, 15 से 19, 15 से 17 हुआ यानी कि यहाँ +1 हो रहा है, 15 से 17 यानी +2 हो रहा है, 19 से 22 यानी +3 हो रहा है और 5 से 9 यानी कि +4 हो रहा है। तो यहाँ भी +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। तो अगर आपको जी का पता है कि 7 ए का 1 और आई का 9 और एन का 14 होता है, तो 7 एक 8 हो गया, 2 एक 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, 14 4 18 हो गया। तो 8 का प्लेस वैल्यू आपका जो होगा वो एच होगा, 3 जो है आपका सी, 12 जो होता है वो आपका एल, 18 जो होता है वो आपका आर, यानी आपका आंसर होगा HCLR। HCLR यानी डी आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? बताइए, कोई इशू है तो बताइए। आवाज़ आ नहीं है रहा? जी। हाँ, तो सब सही है, आगे चलिए। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग STRIK और E, इसका कोड दिया गया है YYVLM और F, ठीक है। आप लोग ज़रा निकाल के बताइए GARDEN, गार्डन का कोड क्या होगा। फिर इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, अभी सिर्फ बाय थ्योरी बता रहे हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कैसे जल्दी से आप इसको बना सकते हैं।
चलिए समय समाप्त है। किसी का आंसर आया? आंसर बी सर जी। ए बी सी डी में आंसर बता सकते हैं। सी। सी। बी सर। सी है। ई चलिए नहीं। अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, सी। स्ट्राइक का कोड एस का 90, ये 20, ये 80, ये आई का हो गया आपका 9 और ये 11 और ये 5। ठीक है। वाई का 25 होता है, वाई 25 होता है, 22 हो गया, ये 12 हो गया, ये 22 हो गया, 12 हो गया, ये 13 और ये 6। 19 से 25 हुआ यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 है। 20 से 25 यानी 5। जब ये सीरीज आपको एक तरह से मिल गया तो फिर आगे सोचना नहीं। ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो यहाँ भी सीरीज में वही होगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1। अब उसके बाद फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया एक मेथड जो आप लोग को बताया। ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए, आप सबके लास्ट में ओ है, ऑप्शन मेथड से बता रहा है, ये तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सबके लास्ट में ओ है तो छोड़ दीजिए, लेकिन सेकंड लास्ट में देखिए एच है, जी है, जी है और फिर एच है। ठीक है। और एलिमिनेट ऑप्शन को करना है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड लास्ट में +2 है, यानी ई का E+2 क्या होगा? ई का वैल्यू होता है 5, तो +2 करेंगे तो ई के बाद क्या बनेगा? जी। तो यहाँ पे जी होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। सिर्फ या तो ये आंसर होगा। ये दोनों कट गया, बस एक और मैच करवा दीजिए, काम खत्म। हमको यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। सेकंड वाले में देखना है A+5, ए का 1 होता है यानी 6 किसका वैल्यू होता है? एफ का। यानी सेकंड में जो एफ होगा वही आपका आंसर होगा, यानी सी आपका आंसर है। तो लॉन्ग तरीका यही है, बाय थ्योरी और बाय ट्रिक आप जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर CLAIM क्लेम का बताया है EPGQ और W और यहाँ पे FIGHT। अब बताइए फटाफट आप लोग इसका कोड। सब बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो गया प्लेस वैल्यू तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ए। आंसर आपके हिसाब से ए। ठीक है, चेक करेंगे। फटाफट सब लोग बताइए। सर बी होगा, बी। बी है, बी ऑप्शन। बी। चलिए देखिएगा। ए बी बी सर सी जी। सी है क्या? बी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सी और ई का डिफरेंस 2 है। सी का प्लेस वैल्यू 3 और ई का प्लेस वैल्यू 5, यानी 2 का डिफरेंस। एफ का तो आपको पता ही है, F6 होता है और 2 इसमें जोड़ देंगे तो
8 होगा यानी H, ये ख़त्म। आगे देखिए, लास्ट वाला एक चेक कर लेते हैं, या बीच वाला कोई भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट में हम D देख रहे हैं, D देख रहे हैं, ठीक है, और E देख रहे हैं, तो लास्ट वाला एक चेक करेंगे, एक और एलिमिनेट हो जाना चाहिए। M का प्लेस वैल्यू 13 होता है और W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, यानी 10 का डिफरेंस है। T का प्लेस वैल्यू आपका 20 होता है, यहाँ भी आप 10 जोड़ देंगे तो 30 होगा। अब ये चीज़ आपको सीखना है। 26 तक तो आपको पता है कि 26 का होता है Z, तो 27 का वापस क्या होगा, फिर वापस रिपीट होता है A, 28 का क्या होगा B, 29 का क्या होगा C, और 30 का क्या होगा D, एज सुन एज ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। यानी 26 के बाद फिर से वो A से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 30 का D हो गया, तो लास्ट में मेरा D हो गया, फर्स्ट में H है, लास्ट में D है, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया। अब बस कोई एक बीच वाला चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ देखें, थर्ड में N है, थर्ड में M है, तो सिर्फ थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, A से G है, थर्ड में A से G है, तो A से G है थर्ड में, तो डिफरेंस A का तो पता ही है, A का आपका होता है 1 और G का 7, यानी +6 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी +6 करेंगे। G का आपको पता है, G का 7 होता है, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 13, 13 होता है M का, यानी कि फर्स्ट में H, लास्ट में D और थर्ड में M, यानी आंसर क्या हो जाएगा B। क्लियर है? पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है, उतना ही बनाना है जितना से मेरा आंसर निकल जाए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल का U, D, G, S और N, तो चेयर का पूछ रहा है, चेयर का कोड क्या होगा? B। B। चलिए सब लोग बताइए। चलिए आते हैं हम लोग आंसर पे। देखिए T से U हुआ है, यानी +1 है, C से क्या होगा D। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे E से N हुआ है, तो R से क्या होगा A, यानी स्टार्टिंग में D और लास्ट में A होना चाहिए। D और A, ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब एक और चेक कर लेते हैं कोई। यहाँ पे B से G हुआ है, B से G हुआ है, तो यहाँ पे A से क्या होगा F, यानी कि थर्ड में F होना चाहिए, तो थर्ड में F बस B में है। बोलिए तो वैल्यू लिख के भी बता देते हैं। TU तो जानते ही हैं, R
और ए में अगर कन्फ्यूजन है तो आर का वैल्यू होता 18 है, ठीक है। और यहाँ पे ई का वैल्यू जो होता है वो 5 हो गया, और एन का जो वैल्यू होता है 14। देख लीजिए डिफरेंस, ए का 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और डी का कोड है ए डी आई और पी, एच जी एफ और ई, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। जहाँ पे भी 1% भी डाउट है पूछिएगा, तभी हम कुछ मदद कर सकते हैं। चुप रहने से हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। छोटा छोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से टच में नहीं हैं स्टडी के, तो प्रॉब्लम तो होगा। और हमेशा कोडिंग में अभी तक हम लोग, देखिए कोडिंग कितने टाइप के आएंगे, प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, गुना वाले भी आएंगे, डिवाइड वाले भी आएंगे, ये चारों आएंगे। तो सबके लिए तैयार होना, सिर्फ प्लस के हिसाब से नहीं सोचना है, गुना माइनस डिवाइड सब के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ देखिए आप, अगर ए का यहाँ 1 2 3 4 है, और इसका अगर वैल्यू डालते हैं तो यहाँ 1 4 9 और 16 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये गुना 1, ये गुना 2, ये गुना 3, ये गुना 4, इसलिए हम बोले, यानी गुना 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 4। तो ई का वैल्यू 5 होता है, 5 चौके 20, तो 20 किसका वैल्यू होता है, 20 होता है टी का। तो लास्ट में टी होगा, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। एक और चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला, मेरा आंसर नहीं, सेकंड वाला नहीं, आगे से सेकंड वाला चेक कर लीजिए। जी का वैल्यू होता है 7, तो 7 गुना 2 14, 14 किसका वैल्यू होता है, एन का, यानी सेकंड में एन होना चाहिए, यानी कि आंसर हमारा डी होगा। कोई समस्या है तो बताइए, पूरा बनाने का ज़रूरत ही नहीं, जहाँ से आंसर आ जाए बस वहीं तक बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए बताइए इसका, एक्स आर आई एल, एक्स आई सी और सी, जी एच आर पी का कोड आपको बताना है। सी। सी, चलिए देखते हैं।
ये है 24, 18, ये है 9, ये है 12, फिर ये 24 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 3 है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, डिवाइड 1 है, ये क्या है, डिवाइड 2 है, ये क्या है, डिवाइड 3 है, और ये क्या है, डिवाइड 4 है। अब यहाँ भी वही काम करना है कि इसमें डिवाइड 1, इसमें डिवाइड 2, इसमें डिवाइड 3 और इसमें डिवाइड 4। पी का वैल्यू आपको पता है कि पी का वैल्यू होता है 16, तो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 का वैल्यू क्या होता है, डी। आपका आंसर हो गया। आगे बनाने का ज़रूरत है क्या, बताइए। किसी में डी नहीं था तो आगे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको, अब आगे वाला हम चेक कर, आगे में सब में जी है तो इसको चेक करने से कोई फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि फिर हमको चेक करना पड़ता। लेकिन लास्ट में देखें कि सिर्फ लास्ट में सब अलग अलग है, तो अगर हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि नन ऑफ दीज आपके एग्ज़ाम में रहेगा भी नहीं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? चलिए इसका आंसर बताइएगा। जो भी टाइप अभी तक एग्ज़ाम में आ चुका है वो हम सारा करवा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पी का 16, ओ का 15, 3, 11, 5 और 20, एस का होता है 19, इसका होता है 3। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये माइनस का 1 है, 5 से 3 यानी कि माइनस का 2 है, तो सिर्फ यहाँ माइनस का 1 और फिर माइनस का 2 कर दीजिए। अब आर में अगर आप 1 घटाते हैं, आर में अगर आप 1 घटाते हैं तो आएगा क्यू, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। ई में अगर आप 2 घटाएंगे तो आएगा सी, तो लास्ट में होना चाहिए सी क्यू। चलिए सब में है। अगला के में यहाँ भी माइनस का 3 है, क्योंकि एच का वैल्यू होता है 8, तो 8 3 11 होता है, तो यहाँ पे -3। अब यही सीरीज चलेगा, -4, -5, -6, जब सीरीज चलता है तो पूरा चलेगा। तो के -3 अगर आप करते हैं, के -3, के का वैल्यू 11, 11 में से 3 जाएगा, बचेगा क्या, एच। 8 3 11 यानी 8 होता है एच का, तो एच सी क्यू आपका आंसर होगा। लेकिन सब में है, आगे एक और चेक कर लेते हैं। सी का माइनस, तो इसका सी -4, तो वाई, और ओ -5, ओ होता है 15, 15 में 5 गया, बचेगा 10, 10 होता है जे का, और जे होता है
इसमें -6 बचेगा, तो ये बचेगा। जे का वैल्यू क्या होता है 10, 10 में से 6 गया बचा 4, 4 होता है डी का। आपका आंसर होगा DJY HCQ यानी कि बी। कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को। ठीक। प्लस माइनस गुना भागा, चारों पे फोकस रखना है। प्लेस वैल्यू सबका लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको आइडिया हो जाएगा किसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे MOUTH माउथ को हम लोग LMRPC लिखते हैं, और यहाँ पे HORSE हॉर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, यही पूछा गया। ए। ए सर जी इसका आंसर। चलिए देखते हैं। ये 13 है और ये 12 है, यानी कि -1 है। एच का होता है 8, उसमें -1 करेंगे बचेगा 7, 7 यानी कि जी। जी से स्टार्ट होगा, ये ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, सेकेंड वाला भी निकाल लेते हैं। o का वैल्यू होता है 15 और m का 13, यानी कि 2 -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 होगा। o का वैल्यू आपको 15 पता है, 15 - 2 यानी 13, यानी कि m होगा। तो g के साथ m होगा, ये भी ख़त्म। अब सिर्फ चेक कर लेते हैं सेकंड लास्ट वाला s का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे t का वैल्यू होता है 20 हो गया और p का 16, यानी 4 का डिफरेंस हो रहा है, यानी s में -4, s का वैल्यू होता है 19, 19 - 4 15, 15 किसका वैल्यू होता है o का, यानी GM और सेकंड लास्ट में o, यानी क्या आंसर होगा। कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे पर्सन है, पर्सन का कोड क्या है QCUOTH, ठीक है। P से Q गया है, यहाँ पे R है, E है। अब कोशिश कीजिए कि पूरा ना बनाना पड़े, ठीक है। R से S जाएगा, E से C गया है, यहाँ क्या हो रहा है +1, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या हो रहा है -2 +2 कैसे होगा, यही चीज तो सीखना है। -2 -2 R से U हुआ है, कितना है +3 है +2 है। +2 है, +3 है। +3 अब ये -4 +5 -6, बस यही सीरीज है।
अब लास्ट वाला भी कर दीजिए, इसमें -6 कर दीजिए, इसमें +5 कर दीजिए। एन आएगा सर। टी टी है सर। टी टी में टी -6 आएगा, करेंगे तो सी क्या आएगा? एन 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 आएगा। आर में बी 5 से कर पहले दीजिएगा तो क्या आएगा? डब्लू डब्लू अब आपको होता है पता चल 3। गया WN वाला होगा तो ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं। ठीक है, अब ये दोनों में एक जो कॉमन है के, तीसरा निकाल दीजिए। तीसरा में 3 जुड़ा है, पी में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा? एस एस। यानी कि आपका आंसर, ये गलत है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला एस। ठीक है, यस एस ए डब्ल्यू। एस डब्ल्यू एन होना चाहिए। तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन समय को कोशिश करना है कि बचाना है। हमको तो लगा था सब लोगों से बन गया होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि सब लोग को होमवर्क दिया हुआ है, तो इसमें समय देने का कोई मीनिंग नहीं है। A answer. और बताइए, बस एक आदमी का आंसर आया है। क्यों, इतना भी भारी तो नहीं है कि एक आदमी बताए। फटाफट बताइए। Yes, sir. हम्म, जब ये क्वेश्चन, आप कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो एक नजर इस पे भी डालिएगा कि चारों ऑप्शन में कोई ऐसा है जिसमें जिसका उसका वैल्यू पता हो जाए तो मेरा आंसर निकल जाए। तो अगर आप ध्यान से देखिए, एल सब में है, जे भी है, एल भी है, आर भी है। हमारा ये पी अगर निकाल लें तो दो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बी सर। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझ लिए हैं तो बनाना आसान है। इसका कोड क्या है? एम एच ऑप्शन एन। ए सर। ए सर आंसर। ऑप्शन ए है सर। ठीक है, अब बताइए एस से एम हुआ है, क्या हुआ है कोड बताइए, क्या सीरीज? -6 माइनस। -6 सी से एच हुआ है। +5 5 अब जब सीरीज पता चल गया -7 ना, तब चेक करने का जरूरत नहीं। -6 +5 माइनस का क्या होगा? 4 4 +3, +3 फिर माइनस का -2 2 और +1। बस यहां भी लगा देना है, REPORT। अब सबसे पहले लास्ट वाला लगा के देख लेते हैं। टी में क्या एक जोड़ना है, क्या U होगा? यू। U ठीक है, उसके बाद आर में 2 घटा दीजिए, क्या होगा? P पी होगा, खत्म। अब बस एक निकाल दीजिए, कौन सा निकालना है जिससे आंसर आ तीसरा जाएगा? वाला तीसरा वाला। तीसरा निकाल दीजिए, पी। तीसरा में -4 करना है, पी में -4 कीजिए। L L अब एल जिसमें है वो आंसर हो गया। तो सब निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। माइक ऑफ कर दीजिएगा। चलिए इसका बताइए। ऑप्शन डी सर।
ऑप्शन डी। देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाते हैं। डी है सर इसका। ठीक है, डी है सर। ठीक है। डॉग, डॉग को क्या बोला गया है कि डी के पहले वाला बी ए डी और डी के, एक सेकंड, पहले के दोनों आएंगे। डी ऑप्शन से डी सर। डी से पहले का दोनों लगा दिया है, सी और ऑप्शन डी। डी। ओ से पहले का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एम एन ओ। एम एन के बाद ओ होता है, और फिर जी से पहले ई एफ जी। या इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा कि ये है आपका डी, ये आपका ओ और ये आपका जी। तो यहाँ पे आपका लगा है क्या, बी बी सी सी एम एन और ई और ई एफ। एफ। तो ये आपका आंसर हो गया बी सी एम एन और ई एफ। अब पूछा क्या आपसे, सी ए टी, तो यहाँ लग जाएगा ए बी, ए और बी। ए के वाई पहले जेड। क्या होता है, वाई जेड। वाई जेड। वाई और जेड, और टी के पहले क्या होता है, आर एस। आर और एस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी वाई जेड आर एस। आर एस। क्लियर है सबको? जी जी सर। जी सर। ऑप्शन ए। आई जे टी वी एफ एच। ऑप्शन ए आई के ए सर। टी वी एफ एच। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए है सर। ऑप्शन ए है सर। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। ए सर। ठीक है, ऑप्शन ए। डी वाला सही है। यस सर। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ बोला है, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। कोशिश कीजिए बोलने के बाद आप लोग माइक को ऑफ कर लिया कीजिए। अच्छा जी सर। चलिए अब देखिए एस यू एन है। अब इसमें क्या किया गया था, इसमें बोला गया था एक पहले प्रीसीडिंग एक बाद में। आर है सर। आर। आर एस टी। आर एस और टी, उसी तरह टी यू और यू बी, बी। उसी तरह एम एन और ओ। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, जे यू और जी है, तो जे के एक पहले आई, आई जे के। यू के पहले ई यू वी। जी के पहले एफ जी एच। एफ और एच। आंसर क्या हो जाएगा, आई के
IKTVFH। फर्स्ट है IKTVFH क्लियर है? ऑप्शन सी सर। बनाइए सब लोग। ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। चलिए, ये है JEA सी सर। LOUS, JEALOUS, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ना क्रॉस कोडिंग। इसका जो बन रहा है BFK, फिर K और फिर TVP। ध्यान से देखिएगा, ये जो बन रहा है इसमें J से K का, ठीक है, A से B का, ई E से से एफ का, F का, L से K का, MNOP, ओ से पी PQRSTUV का, और सॉरी S से T का और U से B का। वी तो का। यही चीज यहां भी बनेगा। ये इसका बनेगा, ये इसका क्रॉस आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस आएगा, ये ऐसे आएगा। ऑप्शन से भी फट से बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखें, ए से यहाँ पे क्या हुआ, ए से बी हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बी। बनाने का जरूरत ही नहीं, आगे कुछ बनाने का है जरूरत? नो। नहीं सर। चलिए, एक ही ऑप्शन में बी था, इस कारण से बनाने का कोई जरूरत नहीं। बताइए। ऑप्शन बी। बी है सर। ऑप्शन बी। बी है बी है। बी सर बी। बी सर। इसमें भी क्रॉस वाला है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है सर, बस बाकी क्रॉस ही है। चलिए देखिएगा, S B D R K L और H, इसका हुआ है क्या, E U T S I M और L, ठीक है। अब देखिए इसका कोडिंग बैठाइए, किससे किससे क्या बन एस से रहा टी, है। S से T, एस से टी, D से E, यू से बी, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए R से S, ए से उसके एल, बाद IJK, इसका ये बनाइए, इसको भी। ये है क्या आपका R U C G Q T और X, ठीक है। अब टी इसका टी वही एस, बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या निकाल दें। फर्स्ट वाला पहले निकाल दीजिए। फर्स्ट में क्या आएगा, C का क्या टी, आएगा, C का
यहाँ क्या डी से ई D। हुआ है डी सर? आएगा, डी। डी D आएगा। डी आएगा। ऑप्शन हो गया सर, खत्म, डी। आंसर हो गया, बनाने का कोई जरूरत नहीं। जी सर जी। ठीक है, ये सब ध्यान देना है आपको। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर। अपोजिट है सर। अपोजिट है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पकड़ लिए आप लोग। यहाँ क्या है, एच ओ आर एस ई, ठीक है। आपको बताए थे कि अपोजिट भी ध्यान देना है, बी एच आई एल और एस। यहाँ पे बताए थे एच का अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पे एच का अपोजिट क्या है, एस। एस एस। ठीक है, एच का अपोजिट यहाँ क्या है, एस है। ई का अपोजिट क्या है, देखिए ई का अपोजिट बी है। उसी तरह ओ का अपोजिट क्या है, देखिए वहां पे ओ L। का अपोजिट ओ एल। का एल, एल। उसी तरह आर का एस का अपोजिट क्या है, एस का अपोजिट एच। देखिए एच। आर का अपोजिट क्या है, आई। आई। हो गया। अब यहां से बना सकते हैं आप लोग, बी आर ई ए डी, ब्रिड, सॉरी ब्रिड है। अब इसका कोड आइए डायरेक्ट बनाना है तो सर ऑप्शन बस डी से डी का डब्ल्यू बना दीजिए। डी सर का बी क्या का होता है, अपोजिट डब्लू। ले लीजिए बस। खत्म खत्म खत्म, ठीक है। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, 16 ऑप्शन 18 सी। 01 20 16 16। बहुत ऑप्शन डी ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन 14 है। 01 22 09 14। पी आर सी है सर, ए ऑप्शन सी होगा। टी ए। पी का वैल्यू क्या होता है, पी का वैल्यू, 16। पी का वैल्यू 16 पी का 16 सर। 16 सर। 16 आर का 18 18। 18। ए का 01। 01 20 01 20 01 16। 16। ठीक है, समझ में आ गया किसका कोड है, क्यों ऐसा कोड लिखा है। बस दो अक्षर को 01, बाकी सीधे सीधे उसका कोड लिख दीजिए, एन ए वी आई एन। एन का कोड क्या होता है, 14 14। ये भी हो गया 14, 01 ये 01। बी का 22 22 22 और 22 09। 09, यही कोड है। सी नंबर, चलिए एक टाइप का खत्म हो गया कोडिंग, टाइप नंबर 2। सर एबीसीडी वाला लगता सर क्वेश्चन। क्या, सर एबीसीडी वाला कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का था। ऊपर से सेकंड, हम्म, ऊपर से सेकंड क्वेश्चन बताइए ना, कौन सा क्वेश्चन था। सर एबीसीडी इक्वल टू एच जी एफ एबीसीडी ए डी आई पी। अच्छा वो वाला बता देते हैं इसको, ये वाला खत्म करके वो वाला बता देते हैं। जापान। तो जापान है। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाता है, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, किसको क्या कहा जाता है सिंपल है। हमको उससे कोई मतलब नहीं। सीधे क्वेश्चन पे है, दिल्ली किस देश की राजधानी है,
बस आपको बस ये देखना है, दिल्ली किस देश की राजधानी है? तो भारत। अब भारत को क्या जापान। कहा गया है? जापान। आपका काम खत्म। आगे क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। सर यही चाइनीज कोडिंग है क्या? नहीं, चाइनीज कोडिंग इतना आसान है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये सब नहीं आता है, लेकिन कोडिंग क्योंकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अब देखिए, अब 1 मिनट में इसको पढ़ा दिए तो क्या दिक्कत है, भले आपके एग्जाम में ना रेड आए। रेड है सर, रेड सर रेड रेडी रेड। है। रेड सर। अब सीधे दूध का रंग क्या है? तो दूध का रंग हमको व्हाइट पता है, व्हाइट को लाल बोला गया, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका तो आंसर दिया हुआ ही है। सर इसमें 2 ही क्वेश्चन अच्छे थे सर। कौन हवा। सा? सर ABCD वाला और XRIL वाला। अच्छा, बाकी सब खराब थे। बाकी सब सिंपल थे सर। सिंपल कोई नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए सब टफ है, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए सब आसान है। सर ठीक है, पहले APS में यही सब हवा निकाल दिया था। सर हमें तो सारे टफ लग रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगले वीकली टेस्ट में आसान लगेंगे। जो टफ होते हैं सर उन्हीं को टफ लगता है। उसका क्वेश्चन भी आधा सेट भी हो गया संडे का वीकली टेस्ट का। चलिए, इसमें वही है, बादल को नदी का हम प्यास लगने पे क्या पिएंगे? पानी। अब पानी को हवा बोला जाता है, हवा आंसर। ये आपका कोडिंग का दोनों टाइप खत्म। अब एक टाइप है कोडिंग। कोडिंग है लंबा टॉपिक है, उसको एक क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कुछ आप लोग के लिए, हाँ इसमें बोल रहे थे ABCD वाला, जरा निकाल देते हैं ABCD वाला। ABCD ये तो सर स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर होएगा इसमें। स्क्वायर बोलिए, गुना बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। देखिए, ABCD, ए का वैल्यू बताइए। 1। आया क्या? ये ADIP, इसका वैल्यू 1, D का वैल्यू 4, I का वैल्यू 9 P का वैल्यू 16। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ गुना 1 है, गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है। यहाँ भी वही चीज लगेगा, H, G, F और E। H का कोड 8 G का 7 7, F का 6 E का। ठीक है, अब इसको क्या करना? गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, 8, 14, 18, 20। 8 तो HE का होता है, 14 किसका होता है? N 18 R 20 T HNRT। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, सर एक वो एज वाला क्वेश्चन था जिसमें जन्म के समय 3 गुना आयु थी, टेस्ट में जो आया था। हमको याद है। हाँ सर वो बताइए सर, आया नहीं। स्लाइड में डालेंगे तो बता देंगे। एज आप लोग पढ़ ली, सब लोग एज पढ़े हुए हैं ना? नहीं सर। नहीं सर, हम लोग लेट से ज्वाइन किए, नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़े नहीं, वीडियो भी नहीं देखे हैं? वीडियो सर मिली नहीं, कहाँ मिलेगी? अच्छा, वीडियो ही नहीं मिला। सर एक प्रॉब्लम था सर हमें। हाँ बोलिए। तो कोई सर वीडियो जैसे आप बनाते हो सर ये अलग अलग टाइप के बॉक्स कि पेपर A और 2 का अलग मिलेगा और जो लॉजिकल क्वेश्चन अलग मिलेंगे, तो उसका सर हम कहाँ से मिलेगा हमें ये चीजें? मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। सर प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी मतलब जो भी आप सिलेबस दे रहे हो हमें स्टडी मटेरियल, वो कहाँ से मिलेगा हमें ये सब चीज? मतलब अभी तो आप मैनेजर हो, देखिए वो अलग अलग मिलता है, लेकिन अभी एक साथ चाहिए हमें। देखिए, एक साथ तो कहीं नहीं मिलेगा, बात को समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि APS
पूरे यूट्यूब में आप एपीएस सर्च कीजिएगा तो सिर्फ बैंकिंग ब्लॉग मेरा ही चैनल आएगा। आपको ही मिल जाता है सर। ठीक है, पूरा यूट्यूब आप सर्च कर लीजिए। होता क्या है ना कि जब किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हम एफसीआई से जुड़े हैं तो हमको पता है एपीएस के बारे में, कितने लोग को तो पता भी नहीं है। अब एपीएस का जो पूरा सिलेबस है ना, वो सिलेबस का 80% पीडीएफ ही अवेलेबल है पूरे नेट पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे। 20% जो ऑफिस में वर्क कर रहा है उसी को पता होगा, वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना सकते। तो पहले पेपर हम क्या कर रहे हैं, पेपर 1 का अलग, पूरा पेपर 1 अलग कर देंगे। स्टडी अभी पेपर 1 चला रहे हैं, और जब आप लोग का जब स्टडी मटेरियल को अलग करेंगे ना, तो पेपर 2 जब स्टार्ट होगा तो लगातार 2 ही चलेगा। ठीक है, पेपर 1 बस पेपर 1 का जो मेन टॉपिक है वो अभी पढ़ा देंगे, उसको इस सब का प्रैक्टिस चलेगा। उधर पेपर 2 हम लोग पढ़ते रहेंगे और ये सब का प्रैक्टिस चलते रहेगा। नहीं सर, क्योंकि वो सही है आपके पास। आपसे वो जो प्रैक्टिस था हमको सही लग रहा है, लेकिन जो टाइम हमको मिलता है 1 और 2 पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल हमें हाँ जरूरी है सर, हाँ, देखिए क्या है ना कि क्योंकि सबका आप टाइम हम सर, बता सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है। हम बिल्कुल 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 हम समझ रहे हैं आपका बात, लेकिन हम वो स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कि आपका जो लेवल है, मान लेते साइलो है, साइलो में टफ लेवल भी है। आप अगर गूगल में सर्च करके साइलो बना लेंगे तो आपको आसान वाला भी मिलेगा, टफ वाला भी मिलेगा। तो टफ वाला में आप समय खपाएंगे, बर्बाद होगा। पजल सर्च नहीं करेंगे तो सर, टफ वाला भी मिलेगा। तो वो हम पे छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा हमको समय दीजिए। हम बस एक बार सारा पजल जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, स्टडी मटेरियल तैयार भी कर रहे हैं, वो आप लोग को धीरे धीरे जाना। 1 सप्ताह के बाद आप देखिएगा ना, आप लोग मतलब आप लोग को फ्री ही नहीं छोड़ेगा। मैथ, रीजनिंग आप लोग ऑफिस में बैठे रहेंगे और बनाते रहेंगे। फिर बिल्कुल सर, टेलीग्राम बिल्कुल। फिर टेलीग्राम पे क्यूजे स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास बहुत दिमाग में चल रहा है क्या सर क्या हमारे करना है। साथ बहुत काम रहता है, अभी ऑडिट रहता है, कुछ चलता है, पीवी चलता है, बहुत काम रहता है। हम बोले ना कि हम 1 साल पढ़ा चुके हैं एपीएस, हमको सब पता है। आप लोग का सारा दुख दर्द सब जानते हैं हम। ओके सर। पहला वाला सही है। बहुत सही है। बहुत सब सही है। बहुत सब सही है सर। सब लोग का आंसर आना चाहिए, इसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए आंसर। बोथ राइट सर। दोनों सही सर। बहुत करेक्ट सर। ठीक है। चलिए देखिए, पी से टी के घर जाना है, पी से टी के घर जाना है। तो पी से टी, पी से एफ। टी किसके साथ है, एफ के साथ है। एफ से क्यू, क्यू से एस, एस से टी। काम खत्म यहीं पे। हमको पी से एस के घर जाना है, पी से एस यहीं पे है, तो फिर वही चीज है, पी से एफ जाएंगे, एफ से एस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई इशू है तो बताएंगे। नहीं सर। अब तो ये सब आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान लगना चाहिए। दस क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे। अपना अपना कॉपी पे नंबर लिखते जाइएगा, लास्ट में स्कोर पूछेंगे हम, और टॉपर का नाम भी लिखेंगे। इतना समय नहीं। दोनों गलत है सर। बहुत बहुत बोथ रॉन्ग सर, बोथ रॉन्ग। तो दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। आइए, हमको एक्स से आप या तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमको ये आप करते हैं तो हमको कोई इशू नहीं है। ठीक है,
तो x से w के घर जाना है, तो x से हमेशा क्या होता है, अगर किसी के बाद कॉमा है, वहां से आप चल रहे हैं, x से हमको w जाना है, तो x से p गया, p से w का रिलेशन नहीं चीकू खा ले आराम बनेगा। से, शरीफा भी खा ले। ठीक है, बस। L से x के घर जाना है, L से x यहाँ पे है, ठीक है, और x के पहले ये कोई तो बनाने रिलेशन मुश्किल है नहीं है, यार। तो ऐसे भी चेक नहीं करेंगे इसको। क्लियर है? यस जी सर। सर, ये वाला ट्रिक बताइए जरा, एक्स का कोई रिलेशन नहीं है हाँ, ये समझिएगा बढ़िया से, देखिए m p और x, ठीक है, x के बाद रोड बंद है, इसको बोलते हैं रास्ता बंद है। आप ही बताइए, L से x जा रहा है, L से x का मतलब यहाँ पे कोई होगा और ऐसे साइन बनना चाहिए, तो जब रास्ता ही बंद है, x से स्टार्ट हो रहा है, तो x से बड़ा इधर बढ़ेंगे, लेकिन x से छोटा तो कोई नहीं है क्योंकि रास्ता बंद है। और आपको क्या पूछ रहा है कि L इज ग्रेटर देन x? नहीं, जब रास्ता ही बंद है कि x से स्टार्ट हो रहा है, सारा मैटर x से स्टार्ट हो रहा है, अगर x इधर रहता तो अलग बात है, x है ही नहीं, तो x से जब इधर स्टार्ट हो रहा है, तो आप L से रिलेशन कैसे बना सकते हैं? एक्स के पहले सर साइन चेंज होता तो? हाँ, तो बन सकता है सर। हाँ, बोलिए। यहाँ पे जैसे ये है ना, L इज ग्रेटर देन P, ठीक है सर, अगर उधर पे P होता और P इज ग्रेटर देन X होता, तो वैसे पहुंच तो जाते ना, अगर ये X। देखिए, होने वाला केस छोड़ दीजिए, मतलब जा सकते थे ना सर? हाँ, जा सकते थे, हम क्या बोले, ये पार्टिकुलर इस क्वेश्चन का बात हो रहा है। ठीक है सर। बोथ रॉन्ग सर। बोथ रॉन्ग। Both wrong. Both wrong, sir. आइदर आर। सर आइदर और है, आइदर और। आइदर और नहीं, सॉरी सर, नहीं, बोथ रॉन्ग सर, सॉरी। बोथ रॉन्ग होगा सर, बोथ रॉन्ग सर। Both wrong. चलिए, मैं तो सर अभी आइदर आर के साथ ही रहना चाहूंगा। सर मुझे दोनों सही लग रहे हैं। अच्छा, सही लगना और सही होना, मतलब दोनों सही है। ये कोई मैच तो है नहीं कि आपको लग रहा है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बोलिए कि वो कॉन्सेप्ट अगर सब सही गलत लगा बोल रहा रहे, है मेरे आपको। दोनों सही आ रहे हैं। चलिए, आइए मेरे दोनों सही देखते है। हैं, ध्यान से देखिए। पहला तो है I इक्वल टू F। I भाई साहब यहाँ है, I से X गए, हमको चाहिए F तक, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो I और F को मिला रहा है? कॉमन टर्म कौन है? M। तो M तक तो गए, I से M तक गए, M तक जब आप गए तो ध्यान से देखिएगा, M यहाँ ग्रेटर, Y यहाँ पे मान लीजिए F आ गया, तो आपको I से F तक कोई बराबर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बराबर बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर इक्वल है, सिर्फ बराबर नहीं है, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, बात को समझिएगा, इसको हम सिंप्लीफाई रूप से लिख देते हैं जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। ये इस तरह है, m ग्रेटर इक्वल O और ग्रेटर इक्वल F। आप कैसे इसका जवाब दे सकते हैं कि I बराबर F कैसे होगा? हो सकता है, संभव है, तो आइदर और हो जाएगा ना सर? हाँ या नहीं? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब I से Y का रिलेशन है, I से सर हम Y, एफ पढ़ लिए थे इसीलिए आइदर आर बोल दिए। चलिए ठीक है, I से Y का रिलेशन पूछ रहा है, I से हम लोग M तक आए, I से M तक आए, अब हमको I से Y चाहिए, तो I से Y चाहिए तो Y बराबर F भी है, और यहाँ पे अब हम लोग Y भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
इस केस में i बराबर f तो हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन i ग्रेटर देन y जवाब दे सकते हैं? नहीं। नहीं सर। नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों आइटम सेम नहीं है, दोनों आइटम इक्वल नहीं है, इसलिए आइदर और नहीं लगेगा। सर पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे तो। देखिए, पहले ये समझ में आया ना कि i बराबर f ठीक है क्यों सर। गलत हुआ? जी सर। i ग्रेटर देन y। अब यहीं पे समझा रहे हैं, मान लेते केस दूसरा होता और यहां पे i बराबर f, यहां पे f हो गया, i से i बराबर f सर हो गया, मैं यहां पे मैं f, बोलूँ एक बात सुनिए सर। हम एक सेकंड, यहां पे f कर दीजिए। ठीक है। सर पहले वाले में ना देखिए, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, आई यहाँ तक आ गया एम तक, फिर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, फिर तो ये आई तो यहाँ तक ही आ जाएगा ना, वाई तक नहीं आएगा। i को हम इसलिए जी तो यहाँ पे सिंप्लीफाई रूप में लिखे हैं, ध्यान से देखिए। आप जो कहना चाहते हैं i ग्रेटर इक्वल m, m ग्रेटर इक्वल o ग्रेटर इक्वल f या y। वाई। ठीक है। ठीक है सर। अब i बराबर f आप यहां से इस रिलेशन से बता सकते हैं कि i बराबर नहीं f है होगा? नहीं बता, सर, नहीं। सर, सब बड़ा आइदर बराबर तो नहीं है। बता रहे आइदर और क्यों नहीं होगा, हम बता रहे हैं उसके पीछे रीजन बता रहे हैं। अब i ग्रेटर देन y, तो i ग्रेटर देन y आइदर और कब लगता है, इसका बेसिक भी आप लोग को बताए हैं वो सब कि तीन कंडीशन फिर से बता लिखवा सकते हैं सर। हाँ बता रहे हैं आइदर और कब लगता है। आइदर और का मतलब यह है कि अगर आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया कंक्लूजन कि a ग्रेटर देन b और दूसरा a ए इक्वल टू बी। बराबर b, यानी आपको पता है कि बड़ा और बराबर है, लेकिन डिफिनिट कंडीशन श्योर में नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ बड़ा है और ये भी नहीं बोल सकते ये सिर्फ बराबर है। बराबर। यहां पे वही चीज लग रहा है, यहां पे i ग्रेटर देन y है, तो यहां पे अगर सेम होता, ठीक है, अगर एफ होता तो सर लग जाता। ये तो आइदर लगेगा, आइदर इसलिए लगा क्योंकि हमको पता है कि ग्रेटर इक्वल है, लेकिन क्योंकि अलग अलग कंडीशन में पूछा है तो हम ना बराबर बोल सकते हैं ना इक्वल बोल सकते हैं। तो इसका ठीक है सर। कहने का मतलब ये है कि सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो ही आइदर और का चांसेज बनेगा। यहां पे i बराबर, यहां i ग्रेटर देन f होता ना तो ये नाइदर के जगह आंसर क्या हो जाता, आइदर हो आइदर। जाता। ठीक है, बस इतना ही इसके और अंतर दो है। कंडीशन क्या थे सर आइदर और के? इसके और थे कि 3 साइन होना चाहिए, ये हो तो इसके साथ ये हो, ये हो तो इसके साथ ये हो। ठीक है, और इसमें मेनली ये दोनों ही याद रखिएगा ना कि 3 साइन हो और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो और कंडीशन आप दोनों कंक्लूजन गलत भी होना चाहिए, बस यही चीज है। इतना भी ध्यान में रहेगा तो गलत कभी नहीं होगा, मेन इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सर आइदर आर के लिए हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना ही चाहिए? नहीं, देखिए पहला कंडीशन है कि आइदर और क्या है, पहला तो है कि एक कंडीशन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो आइदर और हो जाएगा, सेम रहेगा तो। दूसरा में 3 साइन भी रहेगा तो भी आइदर और होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं भी होगा लेकिन ये 3 साइन आ जाएगा तो आइदर और हो जाएगा। क्लियर है? सर अगर ये आई ग्रेटर इक्वल वाई होता तो फिर ठीक हो जाता ना, कहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आई ग्रेटर इक्वल वाई। आई, यहाँ पे ग्रेटर के साथ इक्वल लगवा रहे हैं, हाँ जी। आई ग्रेटर इक्वल वाई, तो बिल्कुल ये सही होता, तो 100% सही हो जाता। कोई दिक्कत नहीं था। 3 साइन वाला भी एग्जांपल हो सके तो करा दीजिएगा। लीजिए ना, आपके सामने ही है, आपका जो आप बोले वही लेके आए हैं। आइदर और है सर इसमें।
टू करेक्ट है सर। सेकंड करेक्ट है सर। नहीं नहीं, आइदर और है सर। इधर मैंने और ये ग्रेटर देन देखी, आइदर और है सर। के ग्रेटर देन ओ समझ लिया। तो लेजर तो है ही नहीं इसमें। चलिए सेकंड देखिए, ऑप्शन क्या सही ग्रेटर है। देन ही है आइए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब। ठीक है, आइए पहले तो आते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। हमको पहला क्या पूछा, के इज ग्रेटर इक्वल ओ, के इज ग्रेटर देन पी है, बराबर एल है, ठीक है। यहां से दोनों में कॉमन टर्म कोई है, एन है, एन एन है, एन यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। के ग्रेटर इक्वल ओ तक तो ग्रेटर इक्वल जाना चाहिए ना, के से के ग्रेटर इक्वल ओ का मतलब क्या है कि के से लेके ओ तक ग्रेटर इक्वल हमेशा हर जगह होना चाहिए। इस लाइन में कोई और आप लोग, ग्रेटर का साइन नहीं होना चाहिए सर। हाँ ग्रेटर इक्वल दोनों होना चाहिए और लास्ट तक होना चाहिए, मिनिमम तो यही रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तो वो नहीं है। दूसरा है सर ओ, एन ग्रेटर है सर, एन तो ग्रेटर है देखिए। देखिए बात को समझिए कि हम इसको मिला के ले लेते हैं, के ग्रेटर देन पी और पी बराबर एल, एल ग्रेटर इक्वल वाई वाई और वाई बराबर एन। अब एन के बाद का कहानी देखिए, एन ग्रेटर देन ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल भी, ग्रेटर इक्वल ओ। अब के से ओ तक में क्या चाहिए, हर जगह ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, है हर सर जगह शुरू में ही ग्रेटर नहीं है इक्वल, सर, शुरू में ही नहीं है, यहाँ भी स्टार्टिंग में ही नहीं, नहीं है। यहाँ भी नहीं, नहीं है। इस कारण से पहला कंक्लूजन गलत। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर एकदम सही, हाँ समझ आया। अब देखिए ओ से लेके के तक हमको ये तो गलत ही है। मिनिमम, ओ से लेके के तक हमको मिनिमम एक ग्रेटर होना चाहिए और मैक्सिमम जितना ग्रेटर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो मिनिमम एक ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, ओ ग्रेटर देन के। अब आइए, अब ओ देखिए ओ लास्ट हो रहा है, तो ओ से तो आगे कुछ होगा ही नहीं, ओ से बड़ा ओ ग्रेटर तो होगा ही नहीं किसी भी केस में, तो ये ऐसे भी खत्म हो गया। अब थ्री साइन ऑफ दिस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जब आपके चाल में फंस गए सर सब लोग। जब सर आंसर दोनों कौन सा होगा इसमें? आंसर जब दोनों स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गया, कहीं पे सी भी, आंसर होगा फिर। कहीं पे भी आइदर का कोई साइन नहीं है, क्लियर डिफिनिट केस में दोनों गलत हो गया, तो कभी भी आइदर आइदर नहीं होगा। हर थ्री साइन आइदर नहीं होता है, इसका सारांश यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया इधर सर कुछ नहीं। समझाइए सर, समझ नहीं आया। देखिए सर आप ना आइदर नाइदर दोनों का एक बता दीजिए, दोनों साथ साथ एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा बस, तो तो इसमें क्लियर हो नाइदर जाएगा। कैसे हुआ ये बताइए था पहले। सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल रहा है, थ्री साइन मिल रहा है। सर मैं थोड़ा बोलूं सर। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था इसमें ना कोई डेफिनेट रिलेशन निकल के तो नहीं आ रहा, लेकिन या तो के ओ से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, यही तीन रिलेशन ही हो सकता है इनइक्वालिटी में। तो तीनों रिलेशन आ तो रहा है सर। देखिए क्या होता है, इसके लिए पता है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इसका एक क्लास लेना पड़ेगा जिसमें कि आइदर नाइदर, हालांकि हम पिछले क्लास में लिस्ट भी आप लोग को भेजे थे, अगर आप लोग देखे होते ये क्वेश्चन। देखिए बात को समझिए, थ्री साइन या एक ग्रेटर इक्वल बी है तो उसके साथ आइदर, वो आप लोग को समझ में वो वाला केस आ सर गया। सर ये इसमें एक्सेप्शनल, डेफिनेट में के इज ग्रेटर देन एन है, इसलिए सर ये सर रॉन्ग होगा। इसमें के जो है वो ओ से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। देखिए बात को समझिए, हो सकता है उस सर पर डेफिनेट में के ग्रेटर देन ओ है, तो सर ये दोनों रॉन्ग होंगे। हम वही समझा रहे हैं। ये डिफिनिट केस हो गया कि डिफिनिट में, माइक ऑफ कर दिए, डिफिनिट में ये डिफिनिट में अगर कोई स्टेटमेंट डिफिनिट में कंफर्म गलत है तो आप आइदर कैसे लगा सकते हैं उसको, ये बताइए। अगर वही चीजें पॉसिबिलिटी में डिफिनिट में आपको पता है कि ए सम इज नॉट बी, तो उसमें ऑल का कभी पॉसिबिलिटी लगेगा?
कभी नहीं लगेगा। वही चीज यहाँ भी, अगर डिफिनिट में प्रूफ हो गया कि नहीं स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक भी डिफिनिट में कट गया, आप ये हमको बस इतना ही बस बता दीजिए, ओ इज ग्रेटर देन के इस पूरे स्टेटमेंट में आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं, जरा भी ये नहीं, जीरो। डिफिनिट में कंफर्म कटा है कि नहीं कटा है? कंफर्म कटा है सर, डेफिनेट में कटा है। 100% रॉन्ग है। ये 100% जब रॉन्ग है, आइदर का मतलब क्या होता है? हाँ ये तो या तो ये सही या तो होगा वो। या तो ये सही होगा। अरे ये डिफिनिट में आधे कट में चुका सही। है, डिफिनिट में कट चुका है, ये कभी आइदर होगा ही नहीं जो आइदर ही डिफिनिट होगा। में कट गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और 3 साइन देखें और खट से मार दिए। जानबूझ के क्वेश्चन दिए थे कि आपको ये वाला चीज, हालांकि ये आपके एग्जाम में इस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन ये लेवल अगर आप समझ गए ना तो इनक्वालिटी का आप मैक्सिमम लेवल आप समझ गए। इससे ऊपर इसका कोई लेवल ही नहीं है। डिफिनिट में जो चीज कट गया एकदम सेम एज ये साइलो है कि अगर आपसे बोला जाए ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ऑल ए इज बी का रिलेशन कभी हो सकता है पॉसिबिलिटी में? नहीं होगा। वही चीज इसमें है, जब डिफिनिट में कट गया, दोनों में से कोई एक भी, दोनों ना भी कटे, दोनों में से कोई एक भी डिफिनिट में काट दिए तो कभी भी वो आइदर नहीं जाएगा। सर ये वो नहीं क्वेश्चन बहुत जाएगा। सही लगाया आपने सर। अभी जब हम लोग क्या, देखिए हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिस क्यों कराते हैं? कि अभी नहीं प्रैक्टिस कराएंगे ना तो अभी देखिए 2 दिन 3 दिन पहले इनक्वालिटी पढ़ाएं और आपके दिमाग से वो चीज हटना शुरू हो गया है। ठीक है, इसलिए हटा है क्योंकि वर्कलोड के कारण आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर पाते। अगर हम ये चीज इनक्वालिटी पढ़ा दें और 1 महीना बाद उसका क्वेश्चन बनाने दें ना, तो फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, हम गारंटी देते हैं। ये चीज हम समझते हैं, इसलिए बार बार आपको ना घुसाते हैं उसमें, हर 2 दिन 3 दिन में नहीं, हम साइलो करवाते नहीं हैं। सही सर। ये जरूरी है, नहीं तो फिर हम, क्योंकि हम ही को लोड पड़ेगा ना, फिर हम ही को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग समझिएगा कि आप लोग के पास नहीं, आप 1 मिनट भी नहीं पढ़े, हम लिख के आपको दे देते हैं। पेपर 1 में आप कुछ भी नहीं पढ़िए ऑफिस में, घर में, पेपर 1 में हम नंबर दिला देंगे, वो मेरा गारंटी है। लेकिन पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो रटने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर लेकिन एक बार पूरा कोर्स खत्म करवाइए सर, मतलब बार अच्छा बार सेम टॉपिक पढ़ना ना थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कोर्स खत्म करना नहीं बोलिए नहीं तो नहीं सर, सर वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बार सारे टॉपिक कवर तो मतलब हो जाए ना, क्योंकि जो सर आप दिसंबर से बात काम समझिए, शुरू हो जाएगा। बात को समझिए, फिर वही चीज है, हम क्या बोले कि हम मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 साल पढ़ाने का आईपीएस का। ठीक है, तो उस साल जो हम गलती किए हैं, जो आप लोग गलती किए थे, वो गलती हम नहीं करेंगे। आप लोग कितनों बोलिएगा कि सर पहले सिलेबस खत्म कीजिए फिर प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद अगर हम पूरा सिलेबस खत्म कर दिए ना तो फिर से पूरा फिर 3 महीना हमको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप जीरो हो जाइएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। हम ये गारंटी लिख के दे देते हैं। हम जैसे करा रहे हैं थोड़ा सा विश्वास रखिए, हमको कराने दीजिए, सिलेबस आपके एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा, वो हमारी गारंटी है। हो नहीं रहा हूँ मतलब पे तो। इधर का ट्यूशन चलिए इधर हो रहा है। सर इधर और ना इधर होगा सर। सर नाइदर है। अब तो आइदर से डर लगने लगा होगा आप लोग को। नहीं सर नाइदर है ना ये। इधर ही सर है दोनों दोनों गलत है सर, ना इधर है सर ये, सेकंड वाला सही है। देखिए ना सर डेफिनेट में गलत। आइए, आइदर और है सर ये। ठीक है, देखते हैं। इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे ना फोकस करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग को बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए बात को, चलो ये सी देखिए हमको L ग्रेटर इक्वल C बोला है, तो सबसे पहले L भाई साहब को खोजते हैं। L भाई साहब यहाँ मिला, L ग्रेटर इक्वल D है। ठीक है, D से हम लोग गए N पे, ग्रेटर इक्वल N है।
एन का कोई रिलेशन सर सी से तो है नहीं, इसका आइदर एन बनेगा, का। आइदर। एक सेकंड देख लेते हैं। एल ग्रेटर इक्वल डी, डी ग्रेटर इक्वल एन। अब एन जब आ गए हम लोग, हमको सी से रिलेशन निकालना है, तो डब्लू तक हमको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। एल से सी के घर जाना है, तो एल से डी के घर गए, डी कहीं नहीं है, डी से एन के घर गए, एन के बाद रास्ता बंद ब्लॉक है। है। तो हम जब रास्ता ब्लॉक है तो कभी भी कंपैरिजन हम बी तक पहुंच पाएंगे? बी तक पहुंचेंगे या डब्लू तक भी पहुंचेंगे? डब्लू तक भी पहुंच जाते हैं, क्यू तक भी पहुंच जाते हैं, तो फिर यहां डब्लू से रिलेशन बना लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम लोग एल से एल ग्रेटर इक्वल सी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बीच में ही ब्रोक है, उसका रास्ता ही बंद है। तो ये दोनों गलत हैं और सर नाइदर केस अब सर लगेगा आइदर। नाइदर का केस है। नाइदर होगा सर, नाइदर। आयर पहले सेकंड वाला। हमको चलो बनाना सर को बोलने दो, सर को बोलने दो। सी ग्रेटर देन एल, सी ग्रेटर देन एल। अब देखिए सी यहाँ पे है, सी भाई साहब यहाँ है, ठीक है, सी भाई साहब यहाँ है, और एल भाई साहब का हमको कोई पता नहीं, सी से एल का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सी से एल का कोई रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा सर, बीच में साइन वही क्यू वाली साइन आ गई, क्यू के बाद वाली। चलिए, अब ये हमको पता चल गया कि दोनों गलत है। अब सवाल होता है कि इसका आंसर आइदर होगा कि इसका आंसर नाइदर होगा। सर आइदर सेकंड वाला ऑप्शन एल स्मॉलर देन सी हो जाएगा, नहीं, मतलब एल का ही पूछा है। हमको ये सर बताइए। नाइदर होगा इसका आइदर आंसर। होगा, सर नाइदर आइदर होगा, आइदर है सर, आइदर नाइदर ऑप्शन डी। नाइदर ही क्योंकि होगा सर सर, डेफिनेट में कोई भी रॉन्ग दोनों नहीं वाला है। था ना। सर अब ये हम सस्पेंस बस खत्म कर बस दीजिए। यही लाइन, यही लाइन सुनना था हमको। डेफिनेट में कोई गलत नहीं है, डेफिनेट में कोई भी गलत नहीं है। आपको डेफिनेट में आप इसको काट ही नहीं सकते कहीं पे भी। सी ग्रेटर देन एल नहीं कट रहा है, डेफिनेट में बिल्कुल नहीं कट रहा है। आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कट नहीं रहा है। जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कट नहीं रहा है, उस केस में आइदर आंसर हो जाए। बस दोनों क्वेश्चन में इतना ही सा का अंतर। सर लेकिन कंफ्यूजन तो सेकंड वाले ऑप्शन को एल स्मॉलर देन बात सी करके देखेंगे तब। देखिए, पर सर सेकंड वाले ऑप्शन में सी तो स्मॉलर ही है ना, एक सी के सेकंड, साथ तो स्मॉलर का ही साइन सर लगा था। वापस पहले हमको यहाँ आने डेफिनेट में कटना या नहीं कटना हम तो इससे नहीं समझ पाए। हम बता रहे हैं, डेफिनेट में बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में बहुत पहले इस क्वेश्चन में आपको हम प्रूव कर रहे हैं कि डेफिनेट में, ये डेफिनेट में कैसे कटा था। देखिए ओ ग्रेटर देन के, ओ ग्रेटर देन के, ध्यान से देखिएगा, ओ ग्रेटर देन के, ठीक है। अब ओ ग्रेटर देन के हो तो ओ ग्रेटर देन का कोई रिलेशन यहां पे आपको मिला था? सारे में वो छोटा ही है सर, बड़ा है ही नहीं। तो डेफिनेट आपको पता है ना कि ओ ग्रेटर देन के कभी होगा ही नहीं। जी डेफिनेट सर। में आपको पता है ना कि ओ ग्रेटर देन जी सर। होगा ही नहीं। जब ये डिफिनिट आपको पता है, इसलिए ये कटा था कि डिफिनिट में ये कटा। आपको डिफिनिट में पता है कि वो ग्रेटर देन के नहीं होगा, लेकिन यही सेम इस क्वेश्चन में अगर आप आते हैं, इस क्वेश्चन में आपको डिफिनिट में कुछ नहीं पता है, एल और सी के बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई रिलेशन एल सी के पास डायरेक्ट गया है? सर सिंगल लाइन में बना के सकते हैं समझाइए, सर, तो सर सी के लिए मर्ज तो बोल करके सकते समझाइए हैं। सर। सर जब एन तक आए और वो स्मॉलर हो गया तो फिर वही चीज बता रहा है। देखिए तो डेफिनेट रॉन्ग है। देखिए, सिंगल लाइन में पहले इसको बनाइए, एल ग्रेटर इक्वल डी, डी ग्रेटर इक्वल एन, एन के बाद
हमको सी तक जाना है, एन के बाद सी तक जाना है, तो एन के बाद कोई रिलेशन आपको कोई रास्ता बन रहा है, एन के बाद यहाँ साइन चेंज हो गया क्यू का साइन चेंज हो गया, तो जब क्यू का साइन चेंज हो गया तो क्यू बराबर डब्ल्यू, यहाँ पे क्यू आएगा। अब यहाँ से रास्ता यहाँ बनता, लेकिन ये रास्ता ही नहीं बन रहा है, तो आपको डेफिनेट में न न ये ग्रेटर पता है कि वो ग्रेटर है, ना स्मॉलर पता है, कुछ नहीं पता है। जब डेफिनेट में आपको कुछ नहीं पता है तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं? दोनों क्वेश्चन में बस इतना ही का, उस क्वेश्चन में आपको डेफिनेट पता है कि वो उससे छोटा नहीं है, इस क्वेश्चन में आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, रास्ता ही बंद है, तो आप जवाब कैसे दीजिएगा? आप घर से ऑफिस के लिए निकले, घर से ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस बंद है, तो ऑफिस के अंदर कैसे चले जाइएगा? सर इसमें सेकंड कंक्लूजन में एक बार देखिएगा। पहले फर्स्ट क्लियर है सबको, बारी बारी से चलते ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर फर्स्ट ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको 10 बार बताना पड़े हम तैयार हैं, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि एकदम कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइदर क्यों हुआ, नाइदर क्यों हुआ, 3 साइन क्यों हुआ, उसमें कैसे पॉसिबिलिटी लगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए सी ग्रेटर देन एल, फिर रास्ता बंद है तो श्योर गलत होगा ना, कि पॉसिबल में गलत होगा? पॉसिबल में गलत होगा, श्योर नहीं गलत है। उस क्वेश्चन में श्योर गलत था, इस क्वेश्चन में पॉसिबल में गलत है, अंतर इतना ही है। ठीक है, कैसे पहचान रहे हैं सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वही बता रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, ओ क्या आपसे पूछा है, ओ ग्रेटर देन के है, ओ के बाद आपको यहाँ ओ क्या है, ओ सबसे लास्ट है, तो आपसे क्या पूछा, ओ ग्रेटर देन के, तो ओ ग्रेटर देन के आगे तो कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ओ तक गया है, इसका मतलब ओ के आगे कोई होगा ही नहीं। ये प्रूफ कर दिया है कि ओ जो है वो, आप देखिए इस लाइन में सबसे बड़ा कौन है, एन से लेकर ओ में सबसे बड़ा कौन है? एन। ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? वो है सबसे छोटा। अब आपसे पूछा क्या, ओ इज ग्रेटर देन के, आपको पता है कि ओ सबसे छोटा है, तो ओ इज ग्रेटर देन के कैसे होगा? आपको इस लाइन से ये श्योर 100% गलत है, 100% गलत है, बस यही चीज तो सीखना है कि 100% गलत हो गया, यानी डिफिनिट में गलत हो गया। डिफिनिट में जो गलत हो गया वो कभी भी आइदर नहीं होता है। अब सेकंड का बात कर रहे थे, सेकंड में भी वही चीज है, सी से एल के घर जाना है, सी से ना हमको इधर जाने में बन रहा है ना इधर जाने में बन रहा है, तो हम सी से जब आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं तो सी से एल का रिलेशन कैसे निकालेंगे? जब सी से एल का रिलेशन ही नहीं निकलेगा तो जवाब कैसे देंगे? जब जवाब ही नहीं देंगे तो ये दोनों डिफिनिट में गलत नहीं है। जब डिफिनिट में गलत नहीं है तब रूल लगेगा 3 साइन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, 3 साइन हमेशा अपोजिट होता है, ये लगेगा तो ये लगेगा। 3 साइन से अगर आइदर होगा तो ऐसे आइदर होगा, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं भी रहेगा तो आइदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 साइन भी है, उल्टा साइन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, तब भी यहाँ पे आइदर लग रहा है। तो ये क्वेश्चन दोनों हम जान के डाले थे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मेरे बताने के बाद घर में फिर से खुद से सोचिएगा, खुद से समझिएगा। अगर दिक्कत फिर भी आएगा तो हमको पूछिएगा कि सर फिर से एक बार बताइए। क्लियर है? 50% भी तो क्लियर जरूर हुआ होगा। सर एलसी पढ़ाते तो कब हो जाता सर वैसा 3 साइन वाला? क्या एलसी लेस देन सी, क्या एल लेस देन सी, एल लेस देन सी कर देते तो फिर वैसे हो जाता 3 साइन जैसा। हाँ, ये अगर ऐसे होता ना, ये अगर ऐसे होता, ठीक है, तो ऐसे भी ये आइदर हो जाता, आगे चेक करने का जरूरत नहीं था।